नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण कुमार, इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी नहीं दलदल है। सर, आपने सुना होगा कल जिस प्रकार से चिराग पासवान के चचा पारस जी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चिराग पासवान की पार्टी दलदल है। जो जिस चश्मे से देखता है, कहीं रेगिस्तान में भी पानी नज़र आता है, कहीं पानी है तो रेगिस्तान नज़र आता है। अपना अपना नज़रिया है, इसलिए वो बोल रहे हैं दलदल। ये तो इस दलदल में उनको जहाँ दलदल भी दिख रहा है, तो दलदल में इतनी ताकत है कि बौराया हाथी भी आके फंस जाएगा तो क्या हालत होगा। दलदल से निकलने में सोचना होगा। ये दलदल नहीं है, ये जीवंतता प्रदान करने वाली मूल्यों की, विचारों की और नौजवानों की एक, मुझे तो खुशी होती है, उनके चाचा को भी खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा भतीजा, हमारे तो चिराग नेता हैं जी, लेकिन एक ऐसा भतीजा जिसमें एक शाश्वत शक्ति है, निरंतरता में एक ऐसी ऊर्जा है कि देश विदेश सब करते हुए भी आम जन जहाँ गरीबी है, गुर्बत है, तकलीफ़ में है, हत्या है, जहरीली शराब से मरने का केस हो, यानी जिसके आँख में आंसू है, उसे बिहार का सपना दिखला रहे हैं, आंसू को पोंछ रहे हैं। हम इस गुर्बत से निकालेंगे, यह संकल्प बराबर दोहरा रहे हैं। लेकिन सर, ये भी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो नए नए एनडीए में आए हैं ताक रहे हैं, कब तक रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। सीधे सीधी चिराग पासवान की ओर इशारा है। नए नए तो यही आए हैं, नए आए हैं। पारस जी बड़े थे कि रामविलास जी बड़े थे? रामविलास पासवान बड़े थे ना, इनकी पहचान वहीं से ना है। तो एनडीए में तो रामविलास पासवान के बेटा भी हैं। जब रामविलास पासवान, लोजपा की पहचान ही स्वर्गीय रामविलास पासवान से, इसीलिए कह रहे हैं नाम बदल लेते, पारस पार्टी रख देते, तब हम जानते उनकी पहचान। भाई, यदि हम पार्टी में हैं तो हमारी पहचान भी पार्टी से है जी। व्यक्तिगत पहचान किसी की हो सकती है, सबकी अपनी होती है, उसका एक लिमिट है। इसलिए एनडीए में नए नए आए हैं, ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन एनडीए में जो अराजक तत्व थे उसके खिलाफ मुहिम छेड़ा और वो अराजक साबित हुए। एनडीए रियलाइज कर रहा है जी कि उस मकड़जाल में हम फंस गए थे, हम गलत आदमी को कंधे पर लेकर के ढो रहे थे। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप? जी। लेकिन सर, कल एक और बात उन्होंने कही है। लगातार जो बातें उठ रही है कि चिराग पासवान हाजीपुर इस बार आएंगे, हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा था कि मेरे पिता की कर्म भूमि है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कल खुले मंच से बाला जी ने कहा कि 5 की 5 सीट जो अभी हमारे पास है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम लड़ेंगे। नहीं, वो लड़ेंगे इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन एनडीए से हम ही लड़ेंगे। एनडीए से आप लड़ेंगे तो यानी एनडीए से बाहर जाएंगे बाला जी? अब ये तो ऑटो कट है कि चिराग लड़ेंगे तो पारस जी नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब कि एक ही आदमी एनडीए में रहेगा। समय आएगा तो वो नजर आ सकता है कि पारस जी फिर से महागठबंधन में चले जाए या कहीं जाए, लेकिन एनडीए में चिराग उनका एडजस्टमेंट कहीं होगा, हो सकता है। लेकिन बिहार की आवाम चिराग पासवान को देख रहा है, बिहार का भविष्य चिराग में देख रहा है। बिहार का भविष्य चिराग में है। लेकिन सर, एक चीज़ आपने और देखा होगा, अभी तक पारस जी पार्टी के स्थापना दिवस जो 28 नवंबर को है, पटना में मनाया करते थे। इस बार कल घोषणा हुआ है कि हाजीपुर में छेवट मैदान कोई है, वहाँ से पार्टी के स्थापना दिवस मनाया जाएगा। क्या चिराग पासवान वहाँ से खड़ा होने की बात कर रहे हैं? इसको लेकर के हड़बड़ाहट है, घबराहट है या कोई और बात? ऐसे उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए हर आदमी परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन के लिए हम हाजीपुर से कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है।
वो कॉम्पिटिटर से न कंपटीशन करता है आदमी, वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। काफ़ी पीछे छूट गए हैं। लेकिन एक और चीज़ है सर, कल जिस प्रकार से जन संवाद आपने किया, चिराग पासवान जो लगातार हर जिले में कर रहे हैं, समस्तीपुर में इतनी भीड़ आखिर आप लोग लाते कैसे हैं, मैनेज कैसे करते हैं, खरीदते कैसे? न लाते हैं न मैनेज करते हैं। ये जन भावनाओं का, आकांक्षा का, जन भावनाओं के सम्मान का ये पार्टी है। तो जब चर्चा होती है, लोगों तक बातें जाती हैं, तो लोग खुद ब खुद चले जाते हैं। लेकिन पारसी की पार्टी तो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि पैसे के द्वारा चिराग पासवान की सभा में भीड़ लाई जाती है। पार्टी का सब पैसा वो रख लिए पारस जी, तभी भीड़ पैसा से यहाँ हो रहा है। चिराग जी के पास पैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी तरह काम चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जन सहयोग से चल रहा है। जो पार्टी की निरंतरता में जो पूंजी थी, वो सब पूंजी हड़प गए। पारस जी, सर एक सवाल और बन रहा है, जिस प्रकार से जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई, हालांकि आप लोग की पार्टी चिराग पासवान ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश होगा। 50 जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसको बढ़ाने की बात हो सकती है। आपको पता है कि कई राज्यों में इसको बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन नहीं लागू हो सका। वैसे में मुख्यमंत्री के तो दोनों हाथ में लड्डू है सर, कि मोदी जी ने लागू नहीं होने दिया, हमने प्रयास किया। तो निश्चित तौर से पिछड़े, अति पिछड़े जो आरक्षण के लिए जो हकदार हैं सीटों के, जनसंख्या के हिसाब से, वो वोट आप लोग से एनडीए से भी दुख सकता है। देखिए, सवर्ण राजनीति में मूल्यों, सवर्ण जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए चिंतित रहे हैं जी। और इन्होंने सर्वे करके अच्छा करा दिया है, हालांकि जाली सर्वे, लेकिन एक आंकड़ा मिला, उसमें भूमिहार थोड़ा कम हो गया। कुशवाहा हमसे भी ज़्यादा कम कर दिए गए जी। पासवान कम कर दिए गए। जो लड़ेंगे उनको ये ठंडा करेंगे। तो कम से कम इतने लोग तो इनके पूजा कक्ष में जो जा रहे हैं, समझाने के लिए ही जा रहे हैं ना जी। लालू जी भी श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं कांग्रेस में सदाकत आश्रम में जाकर के। आप समझ जाइए, जो जिन्होंने बुरा बाल का नारा दिया था, बुरा बाल कितनी छटपटाहट है। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम आप ही के हैं, भले आपका गला के पास जो नली है उससे खून हम आपका पी जाएं, लेकिन हम आप ही के हैं। गलतफहमी है आपको देखने की। तो उनको सही चश्मा पहनाने की ज़रूरत है कि ये सब तिकड़म से, ये नर्वसनेस का संकेत है कि हम वैसा काम, बहुत ऐसा काम उन्होंने अति पिछड़ों के लिए भी किया है कि हम तो कर दिया। लेकिन कहा जा रहा है सर कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। कर्पूरी ठाकुर ने ही काम किया है अति पिछड़ों के लिए। उसके बाद कोई बड़े प्लान पर काम किया है, वो राज्य में किए थे। अति पिछड़ों को पहचान दिलाने का काम किया है, तो जिसकी वकालत रामविलास पासवान जी बराबर केंद्र के स्तर पर करते रहे और उसको क्रियान्वित किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सर लल्लन सिंह ने कल अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर काफ़ी तीखा हमला किया, यहाँ तक कह दिया कि हताश नरेंद्र मोदी हैं, अपने साये पर भी उनको भरोसा नहीं है, जिस कारण से अफसरों को फील्ड में उतारा जा रहा है पूरे देश के सभी मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों। देखिए, हम लल्लन सिंह आपकी बात पर थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाते हैं, इसीलिए वो टेंशन नहीं देना चाहते हैं। वो अभी बहुत लोगों को टेंशन दे रहे हैं लल्लन बाबू। हाँ, लेकिन हम पर उनका कोई टेंशन, चूँकि मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, वो बड़े पूंजी वाले। लेकिन आप पर बोलने से क्यों बचते हैं? लल्लन सिंह भी बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, आप पर बचने क्यों, बोलने से बचते हैं? छोड़ दीजिए, कारण उन्हीं से पूछिएगा, उन्हीं से पूछेंगे। हाँ, चलिए आखिरी सवाल। उनके पास जो पूंजी है वो मेरे पास नहीं है। डॉक्टर अरुण कुमार के पास वो पूंजी नहीं है ना।
हम चलिए। सड़क पर के लोग हैं। आखिरी सवाल है सर, इतने बड़े परिवार के आदमी हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर हैं, एमपी रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, खैर ये आपके अपना विचार है। आखिरी सवाल है सर कि केरल में लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैलियां की जा रही है, शनिवार को भी मल्लेपुर में एक रैली में हमास के नेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि हमास के नेता खालिद मसेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और उसके बाद धमाका हुआ। देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। जो राष्ट्रधर्मी मुसलमान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, हमास का तरफदारी ना करें। पैलेस्टीन की लड़ाई भारत लड़ता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यसर अराफत का रिश्ता भारत से रहा है, उसी तरीके से एनडीए सरकार आज, चाहे जयशंकर जी हों या प्रधानमंत्री हों या कोई एक आम भारतीय, पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, उनके साथ। लेकिन पैलेस्टीनियों से भी यही निवेदन है दुनिया के लोगों को, हमास जैसे आतंकवादी जमात को बल ना दें। किसी भी स्थिति में उसको समर्थन नहीं, बिल्कुल किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं दें। जितना घृणित काम किया है और इसमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन सर, विदेश नीति के मामला में अगर राज्यों की राजनीति प्रभावित होने लगे, राज्यों के मुख्यमंत्री या उस स्तर के नेता बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? जनता इन चीज़ों को देखती है, समझती है, कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जनता ही कार्रवाई कर देगी। जो जनप्रतिनिधि ऐसा गैर जिम्मेवाराना काम करते हैं उन पर जनता कार्रवाई कर देगी। लेकिन सर, आप देख रहे हैं नेताओं के बोल। सुरेंद्र यादव आपके क्षेत्र के हैं, बिहार के दबंग नेता माने जाते हैं, खास करके गया इलाके के। और आपने देखा फतेह बहादुर जिस प्रकार से माँ दुर्गा को लेकर के बोले, आखिर ये हो क्या रहा है सर? यही नीतीश कुमार की हताशा है, यही लालू प्रसाद की हताशा। तो मतलब लालू जी के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ऐसी बातें, सुरेंद्र यादव जैसे लोगों को बल देना, उनको प्रश्रय देना, उनको झेलना, हाँ, यही लालू यादव और नीतीश कुमार की हताशा का प्रतीक है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। सीधे तौर पर कल जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने कहा था उसका पलटवार किया है। अगर एनडीए में कोई रहेगा, वैसी स्थिति आएगी तो चिराग पासवान रहेंगे। हाजीपुर के अलावा जो पिछली बार की 6 सीटें थी, निश्चित तौर पर चिराग पासवान कहीं किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।